रूस और यूक्रेन की जंग में तबाही की हजारों तस्वीरों के बीच एक ऐसी तस्वीर आई है जो एक बहुत मजबूत सबक देती है। ये तस्वीरें सही मानों में देशभक्ति की मिसाल की तस्वीरें हैं, जो ये बताती है कि जिस देश की जनता राष्ट्र निर्माण के लिए सजग होती है, वो क्षेत्रफल और सैन्य शक्ति में छोटा और कमजोर भले ही हो वो मुल्क, लेकिन उसके हौसले और इरादे इतने बुलंद होते हैं कि रूस जैसी सुपर पावर ताकत भी उसे झुका नहीं पाती। यूक्रेन के इसी जज्बे की एक तस्वीर हमें खार्किव से मिली है, जिसमें हमारे देश के लिए भी एक गहरा संदेश छिपा है। पहले आप उस तस्वीर पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए और फिर हम आपको इस तस्वीर में जो संदेश छिपा है वो समझाने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन में 22 दिनों से ऐसे ही बारूद बरस रहा है। रूस जैसे सुपर पावर ने यूक्रेन में पूरी ताकत झोंक दी है। देश मलबे में तब्दील हो चुका है, फिर भी रूस यूक्रेन को झुका नहीं पा रहा है। रूस जैसा ताकतवर मुल्क अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अगर यूक्रेन को नहीं झुका पा रहा है, तो इसकी वजह है उसका हौसला। और इस हौसले को समझने के लिए पहले यूक्रेन से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये मलबा यूक्रेन के खार्किव शहर के एक स्कूल का है। 16 मार्च की रात को हुए हमले में स्कूल मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, लेकिन 17 मार्च की सुबह यहाँ ये नजारा देखने को मिला। रूसी बमबारी से बेफिक्र आसपास के लोगों ने ही स्कूल की मरम्मत शुरू कर दी। इसके लिए ना तो यूक्रेन सरकार ने कोई अपील की थी, ना ही किसी एजेंसी ने कोई पहल। बस स्थानीय लोगों ने स्कूल की अहमियत समझी और रूसी बमबारी की परवाह किए बगैर स्कूल की मरम्मत में जुट गए। Мы все здесь близко живем, все школьники, и ночью был слышен сильный удар, поэтому что случилось? И только в Инстаграме, в Телеграме видишь, без крика, без ничего, без зова, все собрались все здесь. Весь класс, который остался здесь в Харькове, все помогают разбирать завалы, разбираемся школу восстанавливать. बीती रात जो इमारत बमबारी में जमींदोज हुई हो, वहाँ कुछ ही घंटों बाद कोई मलबा हटा रहा हो, कोई दरवाजे को दुरुस्त कर रहा हो, ये जानते हुए कि वो युद्ध क्षेत्र में है, जहां कभी भी बम फट सकता है या मिसाइल गिर सकती है। ये है वो हौसला जिसे रूस नहीं तोड़ पा रहा है। Вибираємо, і ми будемо готуватися 1 вересня відкрити і запустити дітей до навчального закладу. Школа існує з 28-го року, з 1928 року. І я впевнена у тому, що ми відкриємося 1 вересня. अब जरा सोचिए, आसमान से बारूद की बारिश में भी ये नहीं भूले कि देश की नींव इन्हीं स्कूलों में तैयार होती है। इसीलिए देश बचाने के लिए स्कूल बनाना जरूरी है, और शायद यही है असली राष्ट्रभक्ति और खालिस राष्ट्रवाद, जो देश की बात आने पर ना तो सरकार का इंतजार करता है और ना ही प्रशासन का। Помогаем, пришли, просто услышали, что такая случилась катастрофа. Я не знаю, как это назвать, это просто бесчеловечно. यूक्रेन के आम लोगों का ये जज्बा हमारे लिए भी एक सीख है, और इसे आप इन तस्वीरों से बेहतर समझ सकेंगे। एक तस्वीर युद्ध क्षेत्र में टूटे स्कूल की मरम्मत करते आम यूक्रेनी नागरिकों की है, और दूसरी तस्वीर हमारी है, जो शांति काल में भी छोटी छोटी बातों पर स्कूल पर हमला बोल देते हैं। कभी स्कूल की बसें तोड़ते हैं, कभी स्कूल की इमारत पर कालिख पोत देते हैं। लेकिन यूक्रेन की इन तस्वीरों से हमें समझ लेना चाहिए कि जब हम किसी स्कूल पर कालिख लगा रहे होते हैं, तो असल में हम देश के भविष्य पर काला पेंट लगा रहे होते हैं। स्कूल को हमने मजहब और सियासत का अड्डा बना दिया है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में स्कूलों की भूमिका यूक्रेन की इन तस्वीरों से आसानी से समझी जा सकती है। इन्हीं स्कूलों में वो नागरिक तैयार हुए हैं जिन्हें रूस जैसा सुपर पावर पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद झुका नहीं पा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।